हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नॉटी स्टूडेंट एंड प्रोफेसर की नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। तो कुछ मंथ बाद जैसे तियांग की प्रेगनेंसी के 7 मंथ हो चुके हैं अभी, और जंगकुक का तियांग ने शादी भी कर लिया है। जिन और आर्यन ने जंगकुक का तियांग को शादी करने के लिए बहुत ही फोर्स किया, और ऐसे भी जंगकुक और तियांग शादी करने वाले थे, तो बहुत ही धूमधाम से इन दोनों की शादी भी हो चुके थे। तो प्रोफेसर अपनी नॉटी स्टूडेंट की बहुत ही केयर करता है। जंगकुक बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, उसके साथ बहुत अच्छा फादर भी बनने वाला है। तियांग जंगकुक की हरकतों को देखकर कहता है, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप पहली बार किसी ऐसे इंसान को केयर कर रहे हो जो प्रेग्नेंट हो। क्या आपको इसकी एक्सपीरियंस है? जंगकुक गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है तियांग? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है, इससे पहले मैंने किसी के साथ भी कोई डेट नहीं किया है और न ही किसी रिलेशनशिप में था। तियांग कहता है, आप तो नाराज़ हो गए, मैं तो बस आपको ऐसे चिढ़ाने के लिए कह दिया। तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे बाहर घूमने जाना है। तो जंगकुक ने तियांग को बाहर घूमने के लिए ले आया। तियांग बाहर आने के बाद जंगकुक से कहता है, मैं कार से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे ऐसे कार में बैठा रहना है और आपको मुझे सारी जगह पर घुमाना है। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों, तुम बाहर क्यों नहीं निकलोगे? तियांग कहता है, क्योंकि मेरे टमी बहुत ही बड़ा हो गया है ना, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पेट को कोई इस तरह से देखे। और हाँ, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, कोई उसको नज़र लगा देगा। जंगकुक कहता है, तुम ऐसे भी हो, मुझे पता नहीं था। तियांग, तुम्हारी अलग रूप देखने को मुझे मिल रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो ना प्यार की इजहार करने के लिए, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी शोल्डर पर सर रख लेता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और ऐसे, और तुम्हें तो पता ही है, तुम मुझे अगर टच भी कर देते हो ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा। तो तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है तो तुम ऐसे मत करो, और तुम प्रेग्नेंट भी हो और हम वो भी नहीं कर सकते अभी, और अभी फ़िलहाल के लिए हम बाहर हैं। तियांग, तो तुम मुझसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो क्या? तियांग कहता है, आपने ऐसी बातें कह दिया तो मेरा और भी आपके करीब आने का मन कर रहा है, और जानबूझकर जंगकुक को छेड़ रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, अब ज़्यादा हो रहा है, देखो मैं अपना फोकस कहीं और लेकर जा रहा हूँ, मुझे अभी ड्राइविंग पर फोकस देना चाहिए, लेकिन तुम मेरा ध्यान खींच रहे हो तुम पर, जो ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत हो जाए। तियांग, प्लीज़ मुझसे डिस्टेंस रखो। तियांग कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र है। जंगकुक कहता है, अच्छी बात है, जिसलिए भी हो, लेकिन अच्छा ही है। तो ठीक 1 ही घंटा हुआ था कि जंगकुक तियांग को लेकर बाहर आए हैं और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे हैं। लेकिन तियांग अचानक भूख की जिक्र करने लगे और जंगकुक से कहा, मुझे भूख लगी है। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, हम अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाते हैं और खाना खाते हैं। क्या कहते हो, तुम्हें कौन सी रेस्टोरेंट जाना है? तियांग, तुम जो भी खाना चाहोगे ना मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा, लेकिन हाँ, कोई हेल्दी खाना होना चाहिए। तियांग कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बाहर की खाना नहीं खाना है, मैं आपके हाथों की बनाया हुआ खाने को खाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन अभी तो हम बाहर हैं और तुम्हें भूख भी लगी है, तो मैं कैसे खिला सकता हूँ तुम्हें? और हम घर भी जाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तियांग, ऐसा करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सी रेस्टोरेंट पे लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें। तियांग कहता, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपके हाथों से बनाया हुआ खाना ही खाना है, वरना मैं नहीं खाने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है, आपको क्या करना है आप सोच लीजिए। तो फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, घर चलते हैं, लेकिन बहुत ट्रैफिक भी है। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे जल्दी से घर लेकर चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, आपके पास 1 घंटा है। जंगकुक कहता है, क्या? हम दोनों बाहर हैं और तुम 1 घंटा मुझे दे रहे हो? घर कब जाएंगे और खाना कब बनाएंगे? तियांग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसीलिए कह रहा हूँ, चलो बाहर खा लेते हैं। तियांग कहता, नहीं, आप जल्दी कीजिए और मुझे घर लेकर चलिए। तो फिर जंगकुक क्या करता? ट्रैफिक था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा सा कम होते हैं, उसके बाद सिग्नल आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक उस सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहता है, वो प्रोफेसर है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जंगकुक कहता है, अब मैं क्या करूं? तियांग कहता है, क्या आपको इस सिग्नल की पड़ी है, मेरी भूख की नहीं पड़ी है आपको क्या? जंगकुक कहता है, मैं एक प्रोफेसर होकर ऐसा नहीं कर सकता हूँ तियांग। तियांग कहता है, रूल्स होते ही है ब्रेक करने के लिए, और आपको पता है आपको अभी क्या करना है। जंगकुक कहता है,
लगता है अभी मुझे यही करना पड़ेगा, यही बाकी रह गया था। तो फिर ठीक है। उसके बाद जंगकुक बहुत ही स्पीड के साथ कार को यहाँ से भगाते हैं। ट्रैफिक वाले उसको रोकने की कोशिश करा था, ट्रैफिक पुलिस, लेकिन नहीं रोक पाते हैं और जंगकुक की कार का नंबर रख लेते हैं। जंगकुक तियांग को घर लेकर आ जाते हैं और उसके बाद खाना भी बनाते हैं। जंगकुक बहुत ही जल्दी से खाना बना रहा था। तियांग ने उसको 1 घंटा दिया था। अभी 1 घंटा पूरा होने में 20 मिनट बाकी था। जंगकुक तियांग के लिए जल्दी से कुछ बना दिया था और तियांग के सामने लेकर आ जाता है। अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तियांग कहता है, गुड, आपने तो कहा था 1 घंटे से नहीं होगा, लेकिन आपने तो सब कुछ बना लिया है और 1 घंटा भी नहीं हुआ। चलिए अच्छा है, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाइए। जंगकुक कहता है ठीक है, और तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाने ही वाला था। तियांग ने खुद से ही खाना लेकर मुंह में डाल दिया। जंगकुक कहता है, क्या किया तुमने? तुमने तो मुझसे कहा था मेरे हाथों से खाना खाने वाले हो। तियांग कहता है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने खुद से ही खा लिया। तियांग की कुछ हरकतें ना जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ और करता है। उसके बाद तियांग ने कहा, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कमरे में लेकर चलिए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर चलो। तियांग जंगकुक से कहता है, आपको मुझे लेकर जाना होगा, मैं खुद से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, आपको मुझे गोद में उठाना होगा और रूम में लेकर जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्या? मैं तुम्हें गोद में उठाकर सीढ़ियों से कैसे जाऊंगा तियांग? ये बहुत ही रिक्सी हो जाएगा, वैसे भी तुम्हारे वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तियांग कहता है, क्या? क्या मैं मोटा हो गया हूँ? मैं पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा और आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो ना? तो तियांग की बातें सुनकर जंगकुक कहता है, ऐसी बात नहीं है तियांग, वो तुम्हारे टमी में अभी बेबी है ना, तो तुम्हारा वेट ज़्यादा होना तो ये लाजमी है, तो तुम्हें इसके लिए इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? और इसलिए ये नहीं है कि तुम हैंडसम नहीं लगते हो, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तियांग कहता है, लेकिन ये तो सच है, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, वरना ऐसे नहीं कहते। तो जंगकुक क्या करता? तियांग को गोद में उठा लिया। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था क्योंकि तियांग की सच में बहुत ही ज़्यादा वेट लग रहा था। जंगकुक, उसकी पसीने छूट गए थे, लेकिन क्या करता, वो तियांग को सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ? आपकी इतनी पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्या आप सच में बहुत थक गए हो मुझे गोद में लेकर? तो ठीक है, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद से चला जाऊंगा। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन तियांग, मुझे लगता है हमारे रूम को नीचे शिफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए सीढ़ियों से नीचे आना और ऊपर जाना अच्छी बात नहीं है। जब तक बेबी नहीं हो जाते हैं ना, हम नीचे ही रह लेंगे, क्या कहते हो? तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैंने आपको कहा ना कि मुझे गोद में लेकर ऊपर आ जाइए, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना? तो ठीक है, मैं अब से आपकी गोद में नहीं उठने वाला हूँ, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम सच में क्या बातें कर रहे हो तियांग, तुम ऐसे ही नाराज़ हो रहे हो, मैं तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। तियांग कहता है, आपने डायरेक्टली नहीं कहा होगा, लेकिन आपका वही मतलब था। जंगकुक कहता है, तियांग सच में तुम ऐसे ही नाराज़ हो रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें ये फील हो कि मैंने तुमसे वो नहीं कहने की कोशिश किया है तियांग, जो तुम समझ रहे हो। तो फिर तियांग जंगकुक की गोद में जाकर बैठ जाता है दोबारा से। जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और तियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो तियांग जैसे जंगकुक की गोद में बैठ जाते हैं, जंगकुक कहता है, तियांग, कहीं तुम मुझे सच में ऐसे गुस्सा दिलाने के लिए तो ऐसे एक्ट नहीं कर रहे थे ना? तियांग कहता है, मैं तो बस देख रहा था आप कितना झेल सकते हो मुझे, मैंने आपको ऐसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था। जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ही नॉटी हो और तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो गया, मुझे लगा सच में तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग कहता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतने सालों में मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा है, तो अभी क्यों सोचूंगा? जबकि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद भी मैंने आपका इंतज़ार किया क्योंकि मुझे भरोसा था आप मुझसे प्यार करते हो और आप तो मेरे साथ भी हो, तो ऐसा सोचने के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ, सपने में भी। जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खोए हुए थे अपने रोमांस में। तो फिर 2 दिन बाद अब तो जंगकुक तियांग को लेकर उसके फार्म हाउस पर रहता है। जंगकुक का तियांग अपने स्विमिंग पूल के सामने बैठा हुआ था। अचानक जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आ जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, किसने कॉल किया?
तो जंगकुक ने कहा, वो जिहोक मुझे कॉल कर रहा है। तियांग ने जंगकुक को कॉल रिसीव करने के लिए कहा, तो जंगकुक ने जैसे ही कॉल उठाया, जिहोक ने जंगकुक से कहा, यूंगिया जिमिन आए हैं और वो लोग भी तुमसे मिलने के लिए आना चाहता है। तुम दोनों कहाँ हो इस टाइम पर? जंगकुक कहता है, वो मैं तियांग को लेकर अपनी फार्म हाउस पर हूँ और हम दोनों अभी स्विमिंग पूल के सामने बैठे हुए हैं। तो जिहोक कहता है, अच्छी बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, यूंगिया जिमिन को लेकर भी आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ तियांग भी ऐसा ही चाहता है, तुम लोगों से मिलने के लिए वो बहुत ही बेचैन है, तुम लोग आ जाओ। तो फिर वो तीनों आने के लिए यहाँ पर रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर तियांग कहता है, क्या वो लोग आ रहे हैं? जंगकुक कहता है, हाँ। तियांग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुछ देर बाद जैसे ही वो तीनों आ जाता है, तियांग उन तीनों को देखकर खुश होकर उठने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है और तियांग से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तुम भूल गए हो? तुम्हारे 7 मंथ चल रहा है और तुम्हें इस टाइम पर इस तरह से नहीं चलना चाहिए तियांग। तुम यहीं पे बैठे रहो, वो लोग आ ही रहे हैं ना, तो तुम्हें उन लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? वो लोग तुम्हारे पास आ जाएगा। तियांग कहता है, हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था ना, इसलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलाया है। और वैसे भी अब मैं पहले जैसा चल नहीं पाता हूँ, मुझे चलने में बहुत ही तकलीफ़ होता है, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत पड़ता है और बहुत ही थकान सा महसूस होता है। जंगकुक कहता है, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा रेस्ट किया करो, लेकिन तुम तो हमेशा उछल कूद करने के लिए तैयार रहते हो। तियांग, तुम कब समझोगे कि अब तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बेबी भी है। तियांग कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे पेट के अंदर बहुत सारे बेबीज़ है, एक बच्चा नहीं हो सकता है। जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? एक बच्चा नहीं है का क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो तियांग? तियांग कहता है, मेरा मतलब है कि एक बच्चा नहीं है, मुझे लगता है मुझे ट्विंस या फिर 3 बच्चा होने वाले हैं। जंगकुक कहता है, ऐसे नहीं हो सकता है। जिहोप कहता है कि मैं तुम लोगों की बात ही सुन रहा था, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकते हैं। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही है ना, एक साथ अगर 2 या फिर 3 बच्चे की डैड बन जाओगे तो तुम दोनों के लिए अच्छा ही रहेगा। और ऐसे भी तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही हॉट और हैंडसम होने वाले हैं और तियांग जैसा नॉटी भी। यूंगिया जिमिन कहता है, अगर तुम लोग संभाल नहीं सकते हो ना तो कोई बात नहीं। जिमिन कहता है, हाँ अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो हम एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेंगे। तियांग कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी किसी के पास नहीं देने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग ने सही कहा, हम अपने बच्चे को किसी को नहीं देंगे, चाहे कितना भी क्यों ना हो। 5-6। तियांग कहता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? आप 5-6 बोल रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? इतना भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मुझे यहाँ लगता है एक से ज़्यादा है। जंगकुक कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 5 और 6 भी होंगे ना तो भी मुझे डर नहीं है, मैं सब बच्चों को संभालने के लिए तैयार हूँ, आखिर मैं एक प्रोफेसर हूँ। जिहोप कहता है, हाँ तुम तो प्रोफेसर हो, तुम तो संभाल ही लोगे, क्योंकि अगर तुम तियांग को संभाल सकते हो इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तियांग कहता है, क्या मतलब? आप लोग मेरे बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जिहोप कहता है, कुछ भी नहीं है। तियांग, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जंगकुक कहता है, तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेते हो? आखिर तुम्हें किससे प्यार हुआ है या नहीं? जिहोप कहता है, वो मैं अपनी शादी के बारे में बोलने के लिए ही आया था, वो मुझे भी प्यार हो गया है और मैं भी शादी करने के लिए तैयार हुआ भी। तियांग कहता है, तो अब किससे शादी करना चाहते हो, कौन है वो? मुझे भी जानना है। जिहोप कहता है, बोगम, मैं बोगम से शादी करने वाला हूँ। तियांग कहता है, क्या सीनियर, आपको वो पसंद है? तो जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बोगम को पसंद करते हो तियांग? तियांग कहता है, क्या अगर मुझे वो पसंद होते तो मैं आपके पीछे क्यों घूमता? जंगकुक कहता है, वो भी सही है, लेकिन तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? तियांग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बोगम ह्यूंग किसी से शादी करे, वो ऐसे ही ठीक है। जंगकुक कहता है, तियांग आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम एक क्यों नहीं चाहते हो कि बोगम शादी करे? कहीं तुम्हारा क्रश तो नहीं है ना वो? तियांग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे उनको सिंगल ही पसंद है। जंगकुक तियांग को घूरते हुए देखते हैं और कहता है, क्या मतलब है इसका? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ। तो तियांग कहता है, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका प्यार मेरे लिए किसी और के साथ बढ़ जाए। जिहोप कहता है, क्या बोगम तुमसे प्यार करता है तियांग? लेकिन उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा,
उसने तो मुझसे यही कहा कि वो भी मुझसे प्यार करता है। तो तियांग कहता है, हाँ वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता है, आपको क्या लगा? जेहूब कहता है, तियांग तुम भी ना, तुमने मुझे डरा दिया है, मुझे लगा तुम कुछ और ही कहने वाले हो। तियांग कहता है, आप लोग हमेशा डर क्यों जाते हो? वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। जंगकुक कहता, हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम हमेशा बोगम से मिलने के लिए बेचैन रहते थे और मैंने हमेशा देखा है तुम बोगम से मिलते रहते हो। लेकिन अच्छा हुआ अभी तुम उससे मिल नहीं पाते हो, और जेब की शादी भी बोगम से हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। मुझे अभी तुम दोनों के रिश्ते को लेकर अब डाउट नहीं होने वाला है। तियांग कहता है, क्या? तो इसका मतलब आप मुझ पर शक करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें तो हर बात पर मुझसे यही कहना है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग तुम्हारी इस सवालों से मैं परेशान हो गया हूँ, तो मैं घर चलता हूँ, मुझे रेस्ट करना है, तुम उन लोगों के साथ बातें करते रहो। जिहुब कहता है, मैं तो मेरी शादी के बारे में बोलने के लिए आया था, मुझे भी जाना है क्योंकि बोगम के साथ मुझे शॉपिंग भी करना है। यूंगिया जिमिन कहता है, हमें तो तियांग को देखना था क्योंकि हम भी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जंगकुक कहता है, क्या? तो तुम लोगों ने आखिर में बच्चे की प्लानिंग कर ही लिया है, अच्छा है। लेकिन मैं अभी इस बच्चे के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन वो अचानक से तियांग कहता है, क्या मतलब? क्या आप इस बच्चे से प्यार नहीं करते हो? कहीं आप ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना कि ये गलती है और आप इसको गलती मानते हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, जो भी हुआ है और ये बच्चा हमारा प्यार की निशानी है। तियांग बहुत ही गुस्से से कहता है और अपने घर जाने के लिए उठ जाते हैं। जंगकुक तियांग को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। जिसको मेरी बच्ची की और मेरी फिक्र नहीं है उनसे कोई बात नहीं करना है मुझे, और आप तो इस बच्चे को गलती समझते हो। जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? जंगकुक जेहूब से कहता है, ऑल द बेस्ट। देखा है ना तुमने, तुम्हें शादी मुबारक हो और सोच समझ कर शादी करना। जेहूब कहता है, अब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा शादी करना है या फिर नहीं। योंगी कहता है, मुझे भी अब सोचना पड़ेगा कि मैं डैड बनूंगा या नहीं। और जंगकुक यहाँ पर तियांग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो मिडनाइट को तियांग सो रहा था। तियांग को भी नींद नहीं आ रहे थे और जंगकुक को भी। तियांग जंगकुक से बातें नहीं कर रहा था। जंगकुक तियांग को पीछे से हक करता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे आपसे बात नहीं करना है। जंगकुक कहता है, बेबी मेरी बात को समझो, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा बस ये हमारे अनजाने में ऐसा हो गया और मैंने इसका गलती नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों कहूँगा जबकि वो हमारे प्यार की निशानी है। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, कहीं तुम्हें बोगम पसंद तो नहीं है ना? तियांग कहता है, इसका मतलब आप घूम फिर कर मुझ पर क्वेश्चन कर रहे हो और मुझ पर शक कर रहे हो। आपको मेरी प्यार पर शक है और आप मुझे दोष ठहराना चाहते हो, यही बात है ना? आप खुद की बातों को भुलाकर मेरे ऊपर आ गए। जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और उन दोनों के बीच में दोबारा से बहस शुरू हो गया। तो गाइस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।